नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी आरओ जो री एग्जामिनेशन होने वाला है आपका दिसंबर 2024 में, ठीक है। तो अब उसके लिए भी समय बहुत नहीं है, रिवीजन पे ध्यान लगाना आप लोग स्टार्ट करें। इस पर्पज़ से जो है आप हमारे पेड ग्रुप्स में भी जुड़ सकते हैं आप चाहें तो। उसके लिए जो एडमिशन की क्वेरी है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आपको मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, फॉलो कीजिएगा प्लीज़। हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 1928 के साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में जख्मी होने के कारण किस महानेता की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो जो एक साइमन कमीशन भारत में आया था, है ना, जो इससे पहले का एक इनैक्टमेंट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसी के रिव्यू के रेफरेंस में। तो उसमें क्या था कि कोई भी भारतीय सदस्य न होने के कारण लाहौर के स्टेशन पे लाला लाजपत राय के जो है लीडरशिप में लोग विरोध कर रहे थे और वहीं पे 31 अक्टूबर 1928 को जो है काफ़ी इन पे जो है लाठीचार्ज हुआ और काफ़ी चोटें आई। उसी के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन सी को चुनेंगे हम। नेक्स्ट है चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि पुरुष या महिला कौन करते हैं। और इस तरह के डांसेस आजकल काफ़ी पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, स्पेशली आरओ में भी। तो इसलिए लिस्टिंग जो रीजनल लैंग्वेजेस की भी या डांसेस की उसको पढ़िएगा। ये संबंधित है राजस्थान से। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेस के नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन था ये, इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा, इसकी जो कह सकते हैं फॉर्मेशन हुई 1936। फर्स्ट सेशन हुआ कहाँ पर? लखनऊ में, ठीक है। इसके जो हेड थे कह सकते हैं वो थे सहजानंद सरस्वती, सेक्रेटरी थे NG रंगा। और इन कांग्रेसी नेताओं में से किसने पार्टिसिपेट किया था? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो 1928 के टाइम पीरियड में एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। उसको ये लीड कर रहे थे गुजरात के रीजन में। भारत ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जो है ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये एक संस्था कह सकते हैं बनी थी 1920 में, ठीक है, अक्टूबर 1920 में। तो इसके जो है पहले अध्यक्ष बने थे उसमें लाला लाजपत राय, ठीक। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, ठीक है। तो बेसिकली एक ये इंटरनेशनल कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिसने सबसे कह सकते हैं कम्युनिज्म वर्ड के बारे में, है ना, एक एडवोकेसी स्टार्ट करी। तो भारत की तरफ से उस समय जो ब्रिटिश भारत था तो महेंद्र नाथ रॉय इनका नाम था, MN रॉय, ये सबसे पहले शामिल हुए। उसी के बाद आप देखते हैं कि जैसे पूछा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो सबसे पहले ताशकंद में 1920 में स्थापना होती है, ठीक है। फिर जैसे भारत में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो पहली जो कह सकते हैं इनकी मीटिंग होती है कानपुर में, तो 1925 में, है ना, वहाँ पे इसको। तो ये सारे फैक्ट हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? 1918 में इसकी स्थापना की गई थी। जो है महात्मा गांधी भी एसोसिएटेड थे और इनके साथ ये अनुसुईया साराभाई, ठीक है। तो दोनों के नाम ध्यान रखिएगा। कुछ प्रमुख सत्याग्रह और संस्थान और फाउंडर या जो लीडर रहे कौन संबंधित हैं उससे, तो उसके बारे में इनकरेक्ट पेयर बहुत ध्यान से देखा करिए कि सही पूछा गया है या गलत। कई बार आप लोगों के क्वेश्चन इसीलिए गलत हो जाते हैं कि स्टार्टिंग का स्टेटमेंट आप लोग पढ़ते नहीं। जैसे अभी हम यही सारी क्विजेज जो कंडक्ट करते हैं तो उसमें जो हम एक इवैल्यूएशन करते हैं तो बहुत सारे बच्चे इसीलिए कंफ्यूज होते हैं कि सपोज किसी एक क्वेश्चन को हमारे 1000 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो उसमें से कई बार होता है कि सही या गलत की सही एक तरीके से स्टेटमेंट ना पढ़ने की वजह से 800 बच्चों का क्वेश्चन गलत है। तो वो यही दर्शाता है कि उनको वो आ रहा था पर इसी फेर में उन्होंने गलत कर दिया, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जैसे भी हमने ऊपर ही बताया कि बारदोली सत्याग्रह से कौन संबंधित था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो ये वाला पेयर हमारा गलत हो गया। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन के उत्पादन में भारत के किस राज्य की हिस्सेदारी सर्वाधिक है?
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है जैसे ये ईयर बुक निकालते हैं हमारे जो माइंस वाली संबंधित मिनिस्ट्री है कोल की, तो ये लोग निकालते रहते हैं। तो उसमें ये डेटा जो है लेटेस्ट भी अगर हम बात करें तो राजस्थान जो है भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए है ना, इसका शेयर है लगभग 29%। ठीक है, ऑप्शन सी। एक अरब यात्री था सुलेमान, किस शताब्दी में भारत में आया? ठीक है, 9th सेंचुरी एडी के टाइम पीरियड में जो है ये पाल शासकों से संबंधित इस समय ये आया था। इसका पूरा नाम भी एक दो बार शायद पूछा गया, सुलेमान अल ताजिर, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी को चुनेंगे। और इसकी एक फेमस पुस्तक है जिसने उस समय के ट्रैवल जो इसने किए उसको डॉक्यूमेंट किया है ना, किताब अल मसालिक। ठीक है, बहुत मुश्किल से नाम याद होते हैं ये, तो प्लीज़ आप लोग भी याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन यानी कि जो इरोजन इंग्लिश का वर्ड है उससे अत्यधिक प्रभावित है? बुंदेलखंड के रीजन में आप जो चंबल वाला इलाका देखते हैं, चंबल वैली, तो यहाँ पे गली इरोजन वगैरह की घटनाएं काफ़ी पॉपुलर हैं, है ना, अक्सर। तो जो है सरफेस वाटर के एक्शन की वजह से ये क्षेत्र हमारा इरोजन से प्रभावित है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का युग इसमें से किसकी स्थापना के साथ शुरू हुआ? आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, है ना, पूरी तरीके से। उसके बाद 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन की फॉर्मेशन की गई। ठीक है, तो मेनली 5 ईयर प्लान यही बनाते थे। ऑप्शन फर्स्ट। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबद्ध था? तो देखिए, भूदान मूवमेंट चलाया गया पोस्ट इंडिपेंडेंस। अभी वर्तमान जो तेलंगाना स्टेट है यहाँ का हमारा स्थान है पोचमपल्ली। ठीक है, ऑप्शन सी को चुनेंगे। भूदान आंदोलन में मेनली क्या था कि इसको लैंड गिफ्ट मूवमेंट या फिर ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। जो उस समय के ज़मींदार थे उनको एक तरीके से इनकरेज किया गया, इसलिए कि जो उनके पास एक्सेस लैंड है वो उस समय के जो लैंडलेस पीपल हैं उनको इकोनॉमिकली हेल्प करने के उद्देश्य से डोनेट किया जाए। ठीक, नेक्स्ट है निद्रा रोग। एक रोगवाहक सूक्ष्म जीवों के द्वारा जनित रोग है जो किस सूक्ष्म परजीवी प्रजाति के संक्रमण के कारण होता है? स्लीपिंग सिकनेस। ठीक, तो पहले ये ध्यान रखिएगा कि एक पैरासाइटिक जो है डिजीज है और इस पैरासाइट का नाम है ये ट्रैपोनोसोमा ब्रूसी। वर्ष 2023 में भारत सरकार ने इसमें से किस बीमारी को खत्म करने के उद्देश्य से एक नेशनल लेवल पे मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया था? तो ये पूछ सकते हैं कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित बीमारी से किस वर्ष में शुरू हुआ? तो ऐसे दोनों तरीके से, तो लिम्फेटिक, है ना, फाइलेरिया। ऑप्शन सी। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो अभी हमने ऊपर बात की थी इसके फाउंडेशन की, वो फर्स्ट सेशन जो 1920 में हुआ, लाला लाजपत राय। ठीक है, तो आगे चल करके 1929 में इसका सेशन हुआ था नागपुर में, तो इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। अब कुछ ना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट रहा होगा, ठीक है, इस सेशन में तभी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जरा हमको ये इंपॉर्टेंट क्या है वो जरा बताइए कॉमेंट करके। करेंसी नोट जो इशू किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इंट्रिंसिक वैल्यू, है ना, जो कागज बेसिकली करेंसी नोट का कोई होता नहीं है ना, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर है ये। ठीक है, तो पहला कथन ठीक है। कागजी मुद्रा इन्हें कहा जाता है, ये बात भी ठीक है। थर्ड है कि ये वैधानिक पत्र नहीं है, स्टैट्यूटरी पेपर या फिर लीगल टेंडर, है ना, तो ये बेसिकली लीगली, है ना, बैक होते हैं किसी स्टैट्यूट के द्वारा। ठीक, तो ये थर्ड वाला गलत हो जाएगा, पहले दो ठीक हैं। निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। एकदम हूबहू सेम क्वेश्चन ऐसा ही अभी जो आपका एग्जाम हुआ था फरवरी 2024 में, उसमें यही जो स्टेप्स हैं, है ना, इसके इरोजन के, सॉइल इरोजन के, वो पूछे गए थे। ठीक है, तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सीक्वेंस ऑफ सॉइल इरोजन में क्या होता है कि सबसे पहले होता है हमारा ये स्प्लैश इरोजन, फिर शीट, फिर रिल और फिर गली इरोजन, है ना, आसफाल अपरदन, परत अपरदन, रिल अपरदन और अवनालिका। तो एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारा ये पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, अब ये मिट्टी से भरा हुआ है पूरा, ठीक है, पानी की बूंद जैसे बारिश की पड़ी तो बूंद पड़ी तो मिट्टी को छोटे छोटे पार्टिकल्स को, है ना, गीला करके हल्का हल्का
एक दूसरी जगह से विस्थापित करेगी, ठीक। फिर यही थोड़े बड़े ऐसे टुकड़े टुकड़े होकर के ये विस्थापित होने लगती है, तो इसी को हम शीट इरोजन के रूप में देखते हैं, ठीक है। फिर क्या हो गया कि जो शीट इरोजन जब एक दूसरे से अलग होंगे तो बीच में थोड़ा स्थान खाली होगा, तो ऐसे छोटी छोटी चैनल्स डेवलप होंगे, वो हमारा रिल इरोजन में आ जाता है ना। और जब यही रिल बड़े हो करके इसमें से प्रॉपर जैसे हैवी बारिश होगी तो वाटर फ्लो होने लगे काफ़ी अच्छा खासा, तो वो गली इरोजन हो जाता है ना। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। थोड़ा इसको ज्योग्राफी की बुक में चाहे एक बार देखें, या फिर हमारे अगर पेड इनिशिएटिव में होंगे तो ये नोट्स वगैरह में काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है, वहाँ से एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट है बंगाल के तिभागा या तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी। 1946 ऑनवर्ड्स देखेंगे तो जो उस समय के लैंडलॉर्ड्स थे, है ना, उनसे एक तरीके से जो क्रॉप का हार्वेस्टिंग होता था तो उसको आधा हिस्सा के रूप में, है ना, मांगने की जगह पे उसको 1/3 करने की रिक्वेस्ट थी, है ना, पीजेंट्स के द्वारा। तो वही समझ लिए तेभागा मतलब 3 भाग, तो इस हिसाब से याद रख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा समूह के व्यक्ति कुपोषण के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनमें, है ना, मोस्टली आयरन की कमी देखी जाती है, कैल्शियम वगैरह की, तो उनकी बॉडी में क्या है कि एक, है ना, नया जो कह सकते हैं हमारा जो बेबी है कमिंग वो डेवलप हो रहा है, तो बॉडी में कई सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो अगर उनको प्रॉपर डाइटिंग वगैरह नहीं मिलती है तो आप देखते हैं वो बच्चा भी कुपोषित हो जाता है और उसकी माता भी, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं माल न्यूट्रिशन के, इन सभी ग्रुप ऑफ जो ये लोग लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है फल जो हम खाते हैं उसमें ऐसा क्या होता है जो सामान्यतः मल त्याग में, जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाता है कई सारे लोगों को, तो उसमें ये सहायता करता है। आपको रिकमेंड भी किया जाता है कि आपको डेली कम से कम एक फ्रूट कोई सा भी खाना चाहिए जो उस सीज़न का हो, है ना, मोस्टली। तो जैसे अभी देखेंगे ना, नाशपाती वगैरह का सीज़न चल रहा है ना, तो आपको सीजनल फ्रूट एक खाना चाहिए एटलीस्ट, है ना, एक दिन में एक। तो इसमें क्या होता है बेसिकली हमारे फ्रूट्स में सेलुलोज या फाइबर कह सकते हैं, या फिर अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं हमारे डाइजेशन को ठीक रखने में और जो हमारा फूड है उसको डाइजेस्ट करने में, जिससे कि हमारा ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन हम बी को चुनेंगे और कोशिश भी करिए कि आप लोग जो है एटलीस्ट फ्रूट्स, है ना, कुछ ना कुछ दिन भर में एक फ्रूट का सेवन करें। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा होता है। वर्मी कल्चर बेसिकली जो एक वर्मी कंपोस्ट हम अपने घरों में खाद वाद बनाने के लिए जैसे यूज़ करते हैं, है ना, तो मोस्टली उसमें केचुआ जो है ना, हम आपने सामान्यतः देखा भी होगा, तो उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हम डी को चुनेंगे, ठीक। और कई बार जैसे ना इसका वो पूछ लेते हैं कि मतलब अर्थवॉर्म के भी जैसे 2 मेन टाइप होते हैं, तो एक होता है फोएटिडा, है ना, हालांकि बहुत दिनों से पूछा नहीं है फिर भी ध्यान रखें, और दूसरा होता है रूबुलस, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो कभी यही नाम दे दे ऑप्शन में अर्थवॉर्म ना लिखा हो तो थोड़ा इससे भी। नेक्स्ट है जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो रॉलेट एक्ट जिसको कि रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, ठीक है, एनार्कियल रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट के नाम से भी जानते थे, जिसके विरोध में ही आगे चल कर के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। तो ये पास हुआ था मार्च 1919 में, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड किसका है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का, ठीक। बॉडी में हमारे जो रक्त है उसमें कौन सा सरल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, है ना, ये होते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी। भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है। हमारे संविधान के जितने भाग हैं तो उस भाग में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक आर्टिकल्स दिए हैं और उस आर्टिकल्स में या उनका संबंध उस भाग का जो नाम है उसको कम से कम ध्यान रखिए, ठीक। तो पहला ही भाग जो हमारे संविधान का है उसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। तो आर्टिकल 1 से 4 के मध्य दिए हुए हैं। जन्म देने के बाद माँ के द्वारा उत्पादित प्रारंभिक दूध क्या होता है जो नवजात शिशु के लिए एंटीबॉडी और पोषक तत्वों से भरपूर होता है, ठीक है। तो जब से जैसे किसी बच्चे को जन्म देने के बाद जो माता है उसको जो पहला ऐसा मिल्क प्रोड्यूस होता है तो उसको बोलते हैं क्या, कोलेस्ट्रम, ऑप्शन फर्स्ट। किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया, रक्ताल्पता, ब्लड की कमी होती है, किससे, आयरन की कमी से।
जनगणना अभी 2011 के बाद से देखिए हुई नहीं है, और अभी आपके एग्जामिनेशन में भी पुराना 2011 का ही पूछा जाएगा अगर, क्योंकि अभी नया होगा भी तो आंकड़े आने में फाइनल काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक, तो इस सेंसस को ही रिवाइज करें। 2011 में फीमेल लिटरेसी रेट नेशनल लेवल पे कितना था? 65.46%। मेल लिटरेसी रेट कितना था? 82.14%। ठीक है, और ओवरऑल जो था 74.04%। तीनों आंकड़े याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस जीवन समंकों वाइटल स्टैटिस्टिक्स का उपयोग किसी विशिष्ट समय अवधि में दी गई जनसंख्या में प्रसव उम्र की प्रति 1000 महिलाओं पर जीवित जन्मों की संख्या को मापने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो जो ऐसी महिलाएं जो चाइल्ड बर्थ है ना कि उस एज ग्रुप में है, तो 1000 महिलाओं पे जितने बच्चों को उन्होंने जन्म दिया उसको बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट, है ना, अपरिष्कृत जन्म दर। नेक्स्ट है एडीज इजिप्टी मच्छर मुख्य रूप से दिन के किस समय काटते हैं? ठीक, ये मॉस्किटो जिनको हम येलो फीवर मॉस्किटो भी कहते हैं, ठीक है, तो ये मेनली बाइट करते हैं दिन के वक्त, जो सनराइज का अर्ली आवर है और सनसेट के जस्ट पहले वाला टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी का थोड़ा सा ट्रांसलेशन इसमें गलत है, इंग्लिश वाला देखेंगे डे टाइम। ठीक है, रॉलेट एक्ट की अभी हमने ऊपर बात की थी, तो कांग्रेस ने इसका विरोध क्यों किया था? क्योंकि इसका लक्ष्य यही था कि जो उस समय की लोगों की व्यक्तिगत पर्सनल फ्रीडम थी उसको समाप्त करना। किसी के जो है विरोध में विरोध प्रदर्शन हुए काफ़ी, और जलियांवाला बाग हत्याकांड और ये सब घटनाएं जो है आप इसके रेफरेंस में पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेवा नट्स आयरन का सबसे समृद्ध स्रोत है? आयरन सबसे ज़्यादा होता है इन विकल्पों में से काजू में, सॉरी काजू कह रहे हैं, पिस्ते में, है ना, ऑप्शन हाँ सी। नेक्स्ट है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की पहचान के लिए एक बच्चे में कौन सा पहला संकेतक है? कोई जो न्यूबॉर्न बेबी है या थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो उसमें प्रोटीन एनर्जी की डेफिशिएंसी अगर आइडेंटिफाई सबसे पहला उसका इंडिकेटर दिखेगा तो उसकी जो है एज के हिसाब से उसका वेट जो है वो कम होगा। नेक्स्ट है अच्छे कैल्शियम स्रोत के लिए कौन सा अनाज लेने की सलाह दी जा सकती है? इन विकल्पों में से अगर कैल्शियम का सोर्स आप देखें सबसे बेस्ट जो है वो रागी, ऑप्शन पहला। नेक्स्ट है जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरोंटोलॉजी एक जो है साइंटिफिक स्टडी होती है बेसिकली, है ना, कह सकते हैं ऐसी कुछ हमारी एजिंग की, है ना, स्टडी होती है, कह सकते हैं। कई सारे एस्पेक्ट होते हैं जिसमें साइकोलॉजिकल, है ना, फिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव, बायोलॉजिकल चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या ओवर द एज जो लोगों में देखे जाते हैं उसी चीज़ की स्टडीज़ में की जाती हैं। ठीक है, तो मेनली ओल्ड, है ना, इनसे संबंधित। मधुमक्खी का उपयोग इसमें से किसमें किया जाता है? तो एपीकल्चर जो है ये मधुमक्खी पालन ही होता है, ऑप्शन बी। जनरल डायर का नाम इसमें से किस घटना से जुड़ा है? अभी हमने जैसे ऊपर इसका रॉलेट एक्ट की बात की तो उसी के विरोध में जो जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे प्रदर्शन करने के लिए, तो उन पर ही निहत्थे लोगों पर इसने गोली चलाने के आदेश दिए थे। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में। तो ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो ये हिमालयन जितने ट्रीज हैं वही हो जाएंगे। तो इनमें से हिमालयन ट्री का एग्जांपल है ये सिडार, देवदार जिसको कहते हैं। ठीक, तो सबसे ऊपर समुद्र तल से ऊपर यही पाया जाता है। विकासवाद का सिद्धांत, थियरी ऑफ इवोल्यूशन, इसको किसने दिया? तो स्पीशीज के रेफरेंस में जो है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज करके इनका पब्लिकेशन है चार्ल्स डार्विन का 1859 का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो जैसे ह्यूमंस में आपको पता है कि पहले आदमी की मतलब एंसेस्टर्स जो है हुए बंदर, फिर धीरे धीरे मनुष्य में इवॉल्व होते होते पूंछ, है ना, फिर पैर पे लोग खड़े रहे, फिर 2 पैर पे आए, फिर पूंछ हट गई, है ना, तो ऐसे इवोल्यूशन हुआ। तो वैसे ही रेप्टाइल्स और बर्ड्स, है ना, इनके बीच में ये जीव जो है कुछ समय के लिए जो कह सकते हैं पाया गया। तो थोड़ा इसको वो करिएगा, सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक, तो इन दोनों के मध्य का जीव कह सकते हैं हम। आपातकाल की उद्घोषणा को संसद की मंजूरी के लिए रखा जाना चाहिए कितने समय के भीतर? अगर
आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी घोषित की जा रही है, ठीक है। तो उस उद्घोषणा से विद इन 1 मंथ, है ना, उसको संसद के दोनों हाउसेज से अप्रूवल जो है मिलना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, आर्टिकल 352 से 360 के बीच में इमरजेंसी के प्रावधान हैं। 3 प्रकार की इमरजेंसी है, नेशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी यानी कि स्टेट इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट रूल लगता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तीनों को थोड़ा पढ़िएगा। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जो है नाइटहुड की उपाधि मिली थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, है ना, इन्होंने ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस किया था। ऑप्शन डी। इसमें से किसने कहा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति संविधान के साथ धोखाधड़ी है? कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में कई सारे स्टेटमेंट्स हैं अलग अलग लोगों के द्वारा दिए गए, उसकी लिस्टिंग प्लीज देखें एक बार। अब चूंकि इसका ऐसा कुछ है नहीं कि याद कर सकते हैं, तो रट के ही याद कर सकते हैं कि किसने क्या कहा था, ठीक है, या किसी इवेंट से अगर आपको रिलेट कर सकते हैं तो करिएगा। तो KM नाम्बियार का स्टेटमेंट है ये। अभी जैसे हमने इमरजेंसी वाला क्वेश्चन देखा था ऊपर, तो 19 शक्तियों के बारे में ये कथन इनका है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? अभी हमने ऊपर देखा कि उन्होंने जो उपाधि लौटाई जैसे, तो वैसे ही उस समय की जो वायसराय की काउंसिल में मेंबर थे, है ना, ये इंडियाज ओनली रिप्रेजेंटेटिव दैट टाइम, ये चतुर शंकर नायर, है ना, ऑप्शन सी, ठीक। तो उसी जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में इन्होंने भी जो है रिजाइन किया था, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगलों से घिरा है? तो मैक्सिमम जो डेंस डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं भारत में वो मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी, ठीक है। इस वीडियो को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं। अगर कोई क्वेश्चन मैंने पूछा है तो उसको कमेंट डाउन करके बताना उसका आंसर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक। पेड ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं लगातार, और अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी, ठीक है। हिंदी स्पेशल्स के अलग से ग्रुप चल रहे हैं, उसमें भी आप चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग से पूरी तैयारी कर सकते हैं आप। उसके एडमिशन के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के स्टार्टिंग पार्ट में 3 मोबाइल नंबर आपको बताए जाएंगे, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। या फिर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहें, पेड क्विज में, ठीक है, ऐसे राइटिंग वगैरह में, इन सब के भी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।